इसके अलावा सर बहुत सारा मुद्दा है, जैसे विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है, प्रमंडल का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इस तरह से मुद्दा सर इतना है कि कहते रह जाएंगे वो कम पड़ जाएगा। मुद्दा इतना है बेगूसराय में, प्रमंडल बनवाना है, हवाई अड्डा का निर्माण करवाना है। इन सरकारों में 20 साल में, 15 साल, 20 साल में होगा वो काम हम 5 साल में करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि युवा हैं। बेगूसराय जिले में 18 अप्रैल से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 से निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत कुमार ने फूका अपना बिगुल और जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के समक्ष किया अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस नामांकन में सैकड़ों कार्यकर्ता और सामाजिक लोग भी शामिल हुए। इस दौरान बेगूसराय का बेटा निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत कुमार ने कहा, बेगूसराय की जनता परिवर्तन चाहती है, इसलिए इस बार बेगूसराय में परिवर्तन होने जा रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि जो सरकार में काम 15 से 20 सालों में होगा, उस काम को हम 5 सालों में पूरा करेंगे। आगे बेगूसराय का बेटा निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत कुमार ने विभिन्न रोजगार पर भी बात की और कहा बड़े बड़े कंपनियों में भी रोजगार मिलेगा। वहीं विश्वविद्यालय के मुद्दे पर भी कही बड़ी बात और बेगूसराय प्रमंडल बने उस पर भी उन्होंने चर्चा किया है। आगे देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे रिपोर्ट में। इन सरकारों में 20 साल में, 15 साल, 20 साल में होगा वो काम हम 5 साल में करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि युवा हैं, छुट्टी नहीं मारेंगे। 5 साल लगातार हम आपका जो जहां जरूरत होगा, एक दिन भी बिना छुट्टी मारे हुए काम करेंगे। आप लोग किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए? हाँ, यहाँ पे जो है बहुत सारा समस्या तो इतना भरा हुआ है कि जिधर चलिए वहीं समस्या है, लेकिन हमको जो है विश्वविद्यालय का निर्माण करवाना है, प्रमंडल बनवाना है, हवाई अड्डा का निर्माण करवाना है। और हमारे समर्थन में 100 से ऊपर आदमी थे, परमिशन नहीं मिल पाया था, इसलिए हम लोग सबको गांव में ही वापस करवा दिए। 100 से ऊपर चेरिया बरियारपुर से आदमी आए हुए थे कि चेरिया और बरियारपुर के बीच का जो आपका लाइन है, पुल नहीं बना है अभी तक। कई एक नेता आते हैं, विधायक, सांसद सब आते हैं और वो वचन दे के फिर पीछे हट जाते हैं। गिरिराज दा के साथ उस समय हम भी थे 2019 में, जब उन्होंने अपना गमछा वहाँ रखे थे, और उनके साथ वहीं नहीं, हम पूरे जिला उनके साथ विजिट किए और जीतने के बाद हम एक दिन भी उनसे भेंट नहीं किए। उससे पहले इलेक्शन जब तक लड़ रहे थे, एक एक दिन हम उनके साथ थे। कितना बड़ा प्रत्याशी है, एक हिंदू हृदय सम्राट है, एक कहते हैं कि हम जो है एमओए समीकरण लेकर के आए हैं, कैसे एडजस्ट कीजिएगा आप? कितना भी बड़ा पार्टी हो, अगर पब्लिक को, जनता को लगे कि इंद्रजीत कुमार में दम है और ये कर पाएगा, युवा है और कुछ खास करेगा, तो वोट हमको ही देंगे। वो दो बड़ी पार्टी है बीजेपी और इंडिया अलायंस गवर्नमेंट को कैसे आप सामना देंगे? दो बड़ी पार्टी इतना दिन से कितना बड़ा बड़ा काम किया वो तो आपके क्षेत्र में दिख ही रहा है। जो अभी चेरिया बरियारपुर पुल के बारे में बताए, अगर ये दोनों कर देते, 1 किलोमीटर का रास्ता है, 20 किलोमीटर घूमना पड़ता है। गिरिराज सिंह हिंदू हृदय सम्राट नाम से जाने जाते हैं, झटका मीट का उद्घाटन करते क्या कहेंगे? जाने जाते हैं हिंदू के लिए, लेकिन हिंदू के लिए कौन कौन काम करते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कुछ नहीं किए। जब साथ में आप 2019 में घूम रहे थे, खूब जोर शोर से समर्थन दे रहे थे, हम इसलिए उनके साथ घूम रहे थे, बस खिलाफ हम जान रहे थे कि केंद्रीय मंत्री है, और केंद्रीय मंत्री आपके जिला में कोई बन जाता है तो इसका अर्थ ये है कि केंद्र में आपका जो है मुद्दा मतलब चंद मिनटों में करवा सकता है। आपका सॉल्यूशन कुछ भी मुद्दा हो उसको तुरंत करवा सकता है। हम लोग इसीलिए उनको चुने थे, हम ही नहीं, पूरा जनता इसीलिए उनको चुना था कि वो जो है केंद्रीय मंत्री हैं और जो भी आपको चाहिए वो 1 साल, 2 साल, 3 साल में व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। वो कुछ दिन के लिए राजद से भी रहा, राजद से विमुख होकर आप निर्दलीय आ गए मैदान में। अब आप सर बताइए, राजद में जो खड़ा हैं उनका एज देख लीजिए और कितना साल वो कर सकते हैं, वो देख के हमको बताइए। हम कहते हैं युवा इसमें देखिए, आप कैमरा घुमाइए, आप लोग में ज़्यादा युवा हैं, तो युवा जब हर क्षेत्र में जब झंडा गाड़ने की जरूरी होगा, युवा चाहिए। कहीं झंझट फौजादी होगा तो 5 को फोन कीजिएगा, युवा चाहिए, हर जगह युवा चाहिए। लेकिन कुर्सी देने की बारी आएगा तो युवा नहीं चाहिए। मास्टर को आप ड्यूटी दीजिएगा, मास्टर को कहिएगा 60 साल में रिटायर हो जाने, यहाँ तक कि कलेक्टर रहेंगे साहब या एसपी हो या किसी भी पोस्ट पे, रेलवे हो या किसी भी विभाग में, आप 60 साल पे ड्यूटी छोड़वाते हैं तो आप काहे पकड़ के रखते हैं? अगर आप पकड़ के रखते हैं तो इन लोग को भी 60 से ऊपर बढ़ाइए, 65 दीजिए, इन लोग को भी 70 साल करवाइए, तो उन लोग में आप उनका छुट्टी कर देते हैं 60 पे कि युवा को मौका मिलना चाहिए, इसलिए आप लोग छोड़िए।
तो फिर जब नेता और राजनीति की बात आता है तो फिर काहे नहीं करते हैं। बेगूसराय में युवा काफी बेरोजगार हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी है फिर भी रोजगार नहीं मिलता है, इसका कारण क्या? सर इसमें कारण तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये एक बार और हम माइक में मीडिया में बता चुके हैं कि जीत होगा तो 20,000 युवा को रोजगार हम देंगे। सरकारी नौकरी नहीं देंगे लेकिन रोजगार देंगे, प्राइवेट से हो जहां से हो, लेकिन 20,000 युवा को सालाना रोजगार देंगे। ये बात आप पहले काहे नहीं बोले? जब पहले भी बोले थे, एक बार और इस बात को आप बोल रहे हैं 6 महीना साल सर पहले सर काहे सर नहीं इस सर बात को बोले? अभी आप लोग के जितना आदमी हमसे जुड़े हुए हैं, इस सब जितना इस चैनल पे जो देखिएगा और हमसे जुड़ के अगर आपको फायदा बुझाया तो कमेंट इस सब चैनल पे करके दिखा दीजिएगा कि हाँ इंद्रजीत कुमार क्या क्या किया है। पिछले बार 4.25 लाख सर बच्चे इसीलिए जिए हैं। इसीलिए हम बोले कमेंट करके आपके टक्कर दे दीजिएगा। गिरिराज सिंह का 100% हम लोग 100% टक्कर दे देंगे और अभी तक नहीं बना है। आपको हवाई अड्डा अगर बन जाए तो बहुत सारा युवा को रोजगार हवाई अड्डा से मिल जाएगा और बड़ा बड़ा कंपनी आपके क्षेत्र में आके रोजगार डालेगा और जिससे आपको बहुत सारा रोजगार यहाँ पे फैल जाएगा। इसके अलावा सर बहुत सारा मुद्दा है, जैसे विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो पा रहा है, प्रमंडल का निर्माण यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इस तरह से मुद्दा सर इतना है कि कहते रह जाएंगे वो कम पड़ जाएगा। मुद्दा इतना है बेगूसराय में। अभी आप बीजेपी के नेता माने जाते थे, आज जो है गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं। पूरे 2019 में हम गिरिराज दा के साथ में थे, शायद वो अपना वीडियो खोल के देख लें, फोटो देख लें, हम उनके साथ थे पूरे 19 में। एक दिन भी नहीं होगा जो उनके साथ हम नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब जीत गए तो उसके बाद वो किसी से दर्शन भी नहीं दिया। हमको तो छोड़िए, जो उनके साथ हमसे भी ज्यादा खास था उस लोग को भी छोड़ दिए। महागठबंधन के जो है प्रत्याशी अवधेश राय जी जो मैदान में है, क्या लगता है सीपीआई का गढ़ माना जाता है? सीपीआई का गढ़ माना जाता है? नहीं सर, माना जाता था। तो अभी तो हमको वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो उनको लग रहा होगा दिख रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दिख रहे हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं 400 पार। अबड़ी बार गिरिराज सिंह यहाँ से नहीं जीतेंगे, ये कंफर्म है। युवा अबड़ी बार युवा को चुनेगा, ये गारंटी है। पूरे समाज, युवा रहे बड़ बुजुर्ग, हर आदमी को इंद्रजीत को पसंद जरूर करेंगे इस बार, ये गारंटी है।